सभी मौके पर पहुंच चुके हैं और ये इधर देख सकते हैं कि नमस्कार, जय जोहार। मैं महेंद्र लेंझारे। आप देखना शुरू कर चुके हैं द ब्लूप्रिंट। शुक्रवार की जो घटना हुई थी जहां एबिस में एक मजदूर की मौत हो गई थी, उसका नाम हमने पहले ही बताया, छबिल पटेल है। वो कुर्सी पार बादरा टोला का रहने वाला है। कल 11 बजे जो घटना हुई थी, जिसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया था, जिसके बाद माहौल बिगड़ते गया और उसके जो है क्षतिपूर्ति के लिए जो है कंपनी से मांग की गई थी उसके परिवार के द्वारा, गाँव वालों के द्वारा, जो अभी तक जो पूरा नहीं हो पाया है। आज शनिवार हो गए हैं। आज शनिवार लगभग 11 बज रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो ग्रामीण है और परिवारजन है, यहाँ पर फैक्ट्री है, यहीं जो है दुर्घटना हुई थी। और इसके सामने मैं ये दिखा देना चाहता हूँ, ये इधर पूरे जो है ग्रामीण और मजदूर परिवारजन पूरे जो है यहाँ पर चक्का जाम कर चुके हैं। यहाँ पे देख रहे हैं सुबह 7 बजे से इन लोग यहाँ डटे हुए हैं और मुआवजे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। मगर जो है एबिस कंपनी की ओर से अभी तक कुछ खबर नहीं आया है, जिसके कारण यहाँ माहौल लगातार गरमा रहा है। ये देख सकते हैं मेरे पीछे, ये पूरी जो गाड़ियों की लाइन लगी है, ये मेन रोड है चौकी मोहला मानपुर राजनांदगांव, ये पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी ये रास्ता नहीं खोला जाएगा, ऐसा ग्रामीणों का कहना है और परिवारजनों का। ये आप देख सकते हैं कि माहौल जो है लगातार गरमा रहा है। यहाँ पे पुलिस अधिकारी, तहसीलदार, एडीएम सभी मौके पर पहुंच चुके हैं। और ये इधर देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है यहाँ पर गेट बंद कर दिया गया है और यहाँ से जो है किसी को आने जाने भी नहीं दिया जा रहा है और लगातार बातचीत की जो है मांग चल रही है। ये एक कर्मचारी था, यहाँ काम के लेबर का काम करता था और उसकी जो है कल दुर्घटना में इस प्लांट में मृत्यु हो गई थी। उसके संबंध में हमाल संघों के द्वारा और मृतक के परिजनों के द्वारा इसमें चक्का जाम आंदोलन किया गया था। इसमें हमाल संघ के द्वारा भी सुरक्षा बीमा और 8 घंटे काम करने के संबंध में बहुत सारी विस्तृत इनकी कार्य योजना थी। और इस बात को लेकर हमने एक सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता होने के नाते हमने कंपनी प्रबंधन के सामने रखा है, जिसमें कंपनी प्रबंधन के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होने के पश्चात जुलाई महीने में बातचीत करके इसमें पूरे समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया है। और लगभग सभी बातों पर, सभी मुद्दों पर कंपनी से पूर्ण इसमें सहमति बनी है। और मृतकों के परिजनों को 12 लाख रुपए कंपनी पर 12.5 लाख रुपए कंपनी के द्वारा तत्काल सहायता राशि के रूप में दिया जा रहा है। और हमारे संघ के सभी जो कार्य हैं, सभी उनकी मांगे हैं, वो मान ली गई है। मांगे क्या है? मांगे उसमें हमारे जब कंपनी के अंदर आता है काम करने तो उसका तत्काल बीमा करने का, हमारे के कारखाने के अंदर सुरक्षा के संबंध में, हमालों के कार्य करने के जो घंटे हैं उसके संबंध में, और इनको होली दिवाली में जो बोनस है, होली दिवाली में काम करने के संबंध में, इन सभी 7-8 सूत्रीय मांगे जो हैं इनके मजदूर यूनियन की जो थी उसे आज कंपनी प्रबंधन के सामने रखा गया है। इससे सभी बातों पर पूर्ण रूप से सहमति बन गई है और हमारे संघों के द्वारा भी इस बात का समर्थन किया गया और सभी खुश है और साथ उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। इस तरह मामला खत्म। मेरा नाम महेंद्र सिंह ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता जिला न्यायालय उच्च न्यायालय बिलासपुर। इस कंपनी के सामने जो चक्का जाम किया गया है वो कल एक घटना घटी कि कुर्सी पार निवासी जो एबिस कंपनी में जो हमाल का काम करता था और कल 11 बजे बोरा गिरने से दब उनका मृत्यु हो गई। इसलिए जो है मुआवजे की मांग में परिजन और गांव वाले यहाँ पर जो है मांग कर रहे थे और मांग जो है सुलझ नहीं पाए, इसलिए जो है आज और कल यहाँ पर चक्का जाम किया। और आज कंपनी और उसके परिजन और कुछ उनके साथी यहाँ बैठ के एसडीएम और आपके पूरे पुलिस विभाग के कर्मचारी और ग्रामीणों के बीच में एक बीच का हल निकाला गया है। पहले तो परिवारजन जो है 20 लाख 15 लाख की डिमांड कर रहे थे, लेकिन बीच का रास्ता निकाल के 12.5 लाख रुपया उनके परिजन को देने की बात में सहमति हुई है। और फिलहाल अभी उनको जो है दाह संस्कार और उनके कोई कार्यक्रम के लिए 50,000 नगद और बाकी जो उनकी माँ या उनके बच्चे के अकाउंट और जो है पासबुक और आधार कार्ड जैसे ही देंगे
उनके अकाउंट में सोमवार को जो है 12 लाख रुपया डाल देंगे, ये निर्णय हुआ है और इस पर सहमति व्यक्त किए हैं। अभी यहाँ पर जो कुछ मजदूर जो है काम कर रहे थे इस कंपनी में, वो लोग 10-15 बिंदु का सुझाव दिए हैं। तो सुझाव को एक कंपनी के जो कैबिनेट जो होगी उसमें निर्णय करके यहाँ के जो कर्मचारी है उनको बताएंगे कि भाई हमारे जो 10 मांग आप लोग 10-15 मांग जो रखे थे मजदूर हित में, उसमें विचार करके आपके कर्मचारी भी रहेंगे और कमेटी के जो सदस्य भी रहेंगे और उस बीच में जो जनप्रतिनिधि नहीं, उनके कर्मचारी और उनके जो डायरेक्टर, ये सब मिल के निर्णय करके मजदूर हित में जो भी निर्णय होगा वो बताएंगे इनको। कल एबीस की जो यहाँ टोला गांव वाली फैक्ट्री है उसमें एक मजदूर भाई की दुर्घटनावश कुछ मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात मुआवजे को लेकर के मजदूर के परिवार तथा ग्रामीणों में कुछ विवाद था। उसके संबंध में आज एबीस फैक्ट्री के सामने ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तत्पश्चात मैनेजमेंट है तथा मजदूर भाई और ग्रामीणों के मध्य सलाह मशवरा करके मुआवजे की राशि दिला करके इस विवाद को संपन्न किया गया, खत्म किया गया। कितना मुआवजा? देखिए, मैनेजमेंट की तरफ से जो राशि उन्होंने बताई है 12.5 लाख रुपए की बताई, और प्रशासन की तरफ से नहीं, चूँकि ये जो प्रशासन की तरफ से जो होता है वो आपका नेचुरल एक्सीडेंट, प्राकृतिक अगर आपदा होता है तो उसके संबंध में आरबीसी 6(4) के अंतर्गत प्रावधान होता है, उसके अंतर्गत हम लोग कर पाते। क्योंकि मजदूर भाई का लेबर कार्ड भी नहीं बना हुआ था, इसलिए लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से भी हमने कोशिश किया था, तो ऐसा पता चला कि लेबर कार्ड नहीं बना है, इसलिए हम उस संबंध में हाँ वो उनके मध्य हुई थी। आपका जो मैनेजमेंट है और इनके मध्य कुछ नौकरी और पढ़ाई को लेकर भी बात हुई है। उसी के बाद फिर बाद में बच्चे की पढ़ाई को लेकर के कुछ बात हुई है, उसी के बाद इस विवाद को संपन्न या खत्म करवाया गया। तो सर, पहले भी मजदूर जैसे एक्सीडेंट में होते हैं तो यही चक्का जाम फिर वही होता है, तो उनका परमानेंट कुछ सॉल्यूशन निकल गया। अभी देखिए, हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है कि आप कुछ ऐसा टाइप का नेचुरल कैलेमिटी या कुछ होता है या डेथ होता है, उस संबंध में कुछ एक आप फंड रख लीजिए या कुछ प्रावधान रख लीजिए। हमारी सुझाव को भी मैनेजमेंट ने अपने पास रखा है और कहा है कि उन्होंने उसको बोर्ड के समक्ष रखेगा, तत्पश्चात जो भी डिसीजन है उसको लिया जाएगा। तो हमने हमारी तरफ से भी सुझाव बताया है।